हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके MGP 004 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का कल एग्जाम है और यहाँ पर मैं MGP के रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा जाकर के चैनल पे चेकआउट कर लो। आज मैं आपको थोड़ा बहुत एक इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि बाई चांस अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो कब आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर अप करनी। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में MGP अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करा, जून में अभी आपका एग्जाम है, तो आज की क्लास आपकी हेल्पफुल होने वाली। बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक बने रहिएगा। देखो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है इस बुक में हमें पूरा टोटली गांधी जी के थॉट पर पूरा यहाँ पर बात करनी है। कोई भी टॉपिक होगा इसमें, जैसे कि हमें पता है हमारे इस पूरे सब्जेक्ट में टोटल कितने टॉपिक्स है, 16। ठीक है, अब इन 16 चैप्टर्स में हमें हर एक चीज में क्या करना है, गांधी जी के विचारों पर ध्यान रखना है, चाहे उनका कोई भी टॉपिक हो। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर गांधी जी का स्टेट और नेशन या जितने भी यूनिट्स हैं, देखो सारे यूनिट्स नहीं करने, इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स मैंने आपको बताए कि इसको क्या करना है वो कर लेना। अब आगे बढ़ो। जैसे कि आपके हर एक ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, राइट। और जैसे कि अभी इसमें एक बात तो हमें नजर आ रही है कि हमारे पास टोटल 16 चैप्टर है और यहाँ पर मैक्सिमम हर एक चैप्टर से हमें क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो हमें अभी क्या करना है, गांधी जी के पर्सपेक्टिव से हर एक चैप्टर से थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर है जो पहले नहीं आते, क्योंकि MGP हमारे MA हिस्ट्री में भी फर्स्ट टाइम आया है, तो ये भी आप कह सकते हो कि आप सभी के लिए एक नया है। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस हमें क्या करना है आप सभी को, पहला ब्लॉक। और वैसे तो मैं इसमें सभी को सजेस्ट करूंगी सारे यूनिट्स पे फोकस रखो, कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जो हमें ना करना हो। ठीक है, देखो जैसे आप सभी पहला चैप्टर देख रहे हो कि यहाँ पर आपको बताना है कि गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट क्या है। तो पहला क्वेश्चन अच्छा और इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। और मैं आपको दोबारा से एक बात बता दूं, अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना। असाइनमेंट के क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बता देती हूँ। और जैसे आप लोग कहते हैं कि मैम आपने टॉपिक बताया, क्वेश्चन तो मैम आपने बताया नहीं था, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन भी इसी, जो ये आप वर्ड देख रहे हो ना कि गांधी जी के कॉन्सेप्ट बताओ, नेशनलिज्म को लेकर के, राष्ट्रवादी को लेकर के गांधी जी का क्या थॉट है, उनके क्या विचार है, यही क्वेश्चन बन जाता है। ये हेडिंग, ये वर्ड आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैम आपने तो चैप्टर बता दिया, क्वेश्चन तो बताया नहीं। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, गांधी जी व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको इन वर्ड का ध्यान रखना है और जब ये वर्ड आपको आपके एग्जाम में नजर आ जाए तो आपको अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर देना है। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट में हमें एक बात बस ध्यान रखना है कि गांधी जी का जो विचार है, मेन उनको जो अचीव करना है वो क्या था कि पहले तो उन्हें पॉलिटिकल, राजनीतिक और आपके सोशल यानी सामाजिक में बदलाव लेकर आना है। अब ये बदलाव जो आएगा वो किसके थ्रू लेकर के आना है, वो आपको याद रखना है। वो हमें लेकर आना है आपके ट्रुथ यानी सत्य के थ्रू, और दूसरा आपके नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के थ्रू, जिसे आप सत्याग्रह भी कहते हो। समझ रहे हो? नॉन वायलेंस मतलब आपके सत्याग्रह के थ्रू इन्हें पॉलिटिकल और आपके सोशल चेंज लेकर आना, यानी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ये लेकर के आना चाहते हैं। और इन्होंने आपके क्या, किसको एम्फेसाइज किया था? सेल्फ रूल को, जिसे आप क्या कहते हो? स्वराज। आपको पता है गांधी जी क्या चाहते हैं? देखो, ये जो मैं आपको बेसिक बात बता रही हूँ हर एक चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि गांधी जी ने कोई भी काम करा हो, चाहे वो आपके लिबर्टी, इक्वालिटी हो, पावर, अथॉरिटी हो, चाहे राइट और ड्यूटीज हो, हर चीज में यही आएगा कि गांधी जी जो भी काम करेंगे वो ट्रुथ, नॉन वायलेंस यानी सत्याग्रह, स्वराज के थ्रू ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में गांधी जी का थॉट क्या है कि हमारा जो भारत, ये क्या है, हमारी जो सोसाइटी है वो किसके थ्रू, किस पर बेस्ड है? विलेज बेस्ड सोसाइटी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ बताओगे। और ओवरऑल हमारा जो अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इनका मानना है कि डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सेल्फ रूल है, स्वराज है यानी स्वदेशी, जो आपने पढ़ाई है कि यहाँ पर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके अब जो भी है हमारे, हम किसको यूज करेंगे? आपके स्वदेश यानी हमारे जो देश का चीजें है ना उसको यूज हम करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला नाम क्या आता है? खादी। ये आप सभी को मैक्सिमम पता ही है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि महात्मा गांधी जी के राज्य संबंधी जो विचार है उसके बारे में बात करना है। हमारी सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, मैंने आपको भी जैसे बताया कि इसमें भी सेम चीज क्या है कि गांधी जी के जो व्यूज है, हमारी मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है हमारा सेल्फ रूल। ठीक है, यानी स्वराज की बात यहाँ पर की जाती है और ये इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर हमारी सोसाइटी के लिए। इसीलिए बिलीव करते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे स्टेट में, राज्य में हम क्या देख रहे हैं? वायलेंस हो रहा है।
लेकिन अब हमें वायलेंस को नहीं करना है, जस्ट बिकॉज हमें पता है गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन वायलेंस को लेकर के है। दूसरा, वो चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारे जो धर्म है या फिर आप कह सकते हो जो हमारी ड्यूटी है, ये लोगों को करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें गांधी जी की जो व्यूज है स्टेट को लेकर के, वो क्या है, इनका मानना है कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारी सोसाइटी जो है वो क्या है, आपकी डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देखोगे गांधी जी का बिलीव यहाँ पर ये क्या मानते हैं कि आज अगर कोई भी स्टेट आप लोगों ने अगर याद करो, आपने फर्स्ट ईयर में MHI 102 में भी पढ़ा था कि हमारे राज्य का काम क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको रिजॉल्व करने का काम इनका होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम इनका होता है, राइट। तो यहाँ पर यही चीज गांधी जी भी कहते हैं कि अब जो स्टेट है, जो उसका काम है, इसके जो कानून ये जो बनाए, इसके जो प्रिंसिपल्स जो हम यहाँ पर देखते हैं, इसके जो सिद्धांत यहाँ पर हम देखते हैं, वो ट्रुथ ऑन नॉन वायलेंस पर बेस्ड हो। समझ रहे हो, ये चीज कर रहा है। सिटीजनशिप पे अगर गांधी जी के व्यूज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम, ये मैंने आपको क्या बताया, वही आपका स्वराज यानी सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर बात करते हैं। ये आपको बताना है सिटीजनशिप के बारे में। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखो, गांधी जी के व्यूज डेमोक्रेसी के ऊपर। देखो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी मतलब आपका क्या होता है कि आपका लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र आप कह सकते हो। और यहाँ पर गांधी जी क्या बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये आने से क्या होगा, वेलफेयर फॉर ऑल, सबका भलाई होगा, सबका भला होगा, सबका कल्याणकारी होगा, ये गांधी जी का मानना है। समझ रहे हो, तो यहाँ पर अगर हम इनके व्यूज देखें कि अगर कभी भी किसी भी सिटीजन, किसी भी नागरिक को उनके राइट्स, उनके अधिकार जो मिलेंगे, वो किसके थ्रू मिल सकते हैं, आपके इस डेमोक्रेसी के थ्रू। तो आज के टाइम पर भी हमें पता है कि हमारी जो सोसाइटी में या स्टेट में हम देखते हैं तो वो आपको क्या देखने को मिलता है, यस, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है कि पावर लोगों के हाथ में दे दी जाती है, ठीक है, उनको राइट्स उनके जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और उन्हें पूरे, चाहे वो फ्रीडम हो, जस्टिस हो, हर एक चीज, ये यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना कि एक तो आपको फ्रीडम बताना है, दूसरा है आपका जस्टिस। ये दो बेसिक पिलर है डेमोक्रेसी के, गांधी जी के अकॉर्डिंगली ये दोनों बेसिक पिलर है डेमोक्रेसी के, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म को लेकर के, वो हमें बता। देखो नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद है ना, और ये आपने ऑलरेडी 103 में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का एमरजेंस हमें यहाँ पर 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। और यहाँ पर गांधी जी जो है वो भी इससे डीपली इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर आप देखोगे। गांधी जी नेशनलिज्म जो है यहाँ पर जो इनका वही आइडिया जो है वो आइडिया ऑफ स्वराज ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वही आपका जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इसकी बात करते हैं, वो ऑब्वियस है क्योंकि अब हमें सोसाइटी में नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी के खिलाफ हमें इंजस्टिस नहीं करना है कि वो अपर क्लास का है, लोअर क्लास का है, नहीं, इंसाफ सबके लिए बराबर। अगर कोई भी कानून बनाए तो वो क्या होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। क्यों, जस्ट बिकॉज अभी जो हमारी सोसाइटी है उस टाइम पर वो क्या कर रही है, फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है ना, क्योंकि सभी को भी आज़ादी चाहिए। और इसके लिए क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी जो है वो क्या कर रही है, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल भी कर रही है। इंक्लूडिंग अगर हमारी इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखोगे, लाइक डाइवर्स जो ग्रुप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे वुमेन की कंडीशन आप देख लो, अलग अलग सबके डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड है ना, और उसके अकॉर्डिंगली सबको सोसाइटी में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म को लेकर के, वो आपका क्या है, होलिस्टिक। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एक के बेस पर बात करते हैं। और इनका जो मेन प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, वो आपका ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो गांधी जी का जो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि देखो गांधी जी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि अगर नेशनलिज्म का मतलब ही है क्या मानते हैं, सेल्फ रूल। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो चीजें होंगी वो पूरे होल कम्युनिटी के लिए होगी, किसी एक पर्सन के लिए बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेकंड ब्लॉक पे। देखो क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो अपने हर एक स्टडी ग्रुप में, ताकि और लोगों को हेल्प हो सके आगे। और भी यानी 109 का एग्जाम उसके नेक्स्ट डे है, वो भी टाइम पर अपलोड हो जाएगी। चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर बराबर करते रहो, और साथ में आप सभी भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम हम इसमें ये चीजें भी लिख सकते हैं, ये चीजें भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जितनी नॉलेज है इससे आपके रिविजन भी साथ में होती रहे।
अब अगर आपका थर्ड ब्लॉक देखो, गांधी जी के कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म को लेकर के, यानी आपके उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को लेकर क्या विचार है, ये भी अभी करवाऊंगी। कहीं आप सोचो कि मैम तो बीच वाला ब्लॉक भूल गई, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पहले सारे व्यूज देख लो। गांधी जी के जो व्यूज है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म को लेकर के, कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म क्या होता है ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें हमारी सोसाइटी में एक चीज दिखती है, वो है आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यानी आर्थिक जो शोषण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गांधी जी जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं आपके कॉलोनिज्म को, उपनिवेशवाद को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, या फिर आप कह सकते हो जो हमारे क्या है वेल्थ, रिसोर्सेज हमारे जो संसाधन हुए और जो हमारे वेल्थ हुए, यहाँ पर क्या है इसमें, क्योंकि देखो हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से किया, हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका जो शोषण है वो किस तरीके से किया, जो आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ में ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी इंडियन की टेक्सटाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो हमारे भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय करने से क्या हुआ, देखो कभी भी कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री जो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। दूसरा उसके बाद क्या आएगी, गरीबी आएगी, पॉवर्टी आएगा, लोगों पे काम नहीं होगा तो सैलरी कैसे मिलेगी, समझ रहे हो। ये गांधी जी का इसमें मानना है। उसके बाद इसी वजह से आप यहाँ पर देखोगे इंपीरियलिज्म, आप समझ रहे हो, साम्राज्यवाद। ब्रिटिश अपना जो सोसाइटी है वो उसको क्या कर रहा है, अपना विस्तार करते जा रहा है। तो इसलिए वजह से क्या हो रहा है, हमारे इंडियन की इकोनॉमी खराब हो रही है हमारा। इसलिए गांधी जी ने क्या करा, वो जो उनका जो कॉन्सेप्ट है ना सेल्फ रूल, ये लेकर आए और इसको और एक्सटेंड करा, बढ़ाया, ताकि हम क्या कर सके, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमें पाना है, स्वराज हमें पाना ही है। साथ में गांधी जी ने और किसको क्रिटिसाइज किया, गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया था आपके कॉलोनियल एजुकेशन को। आपने ऑलरेडी पढ़ा था, मैक्लॉय मिनट वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के आए थे हमारे भारत में, एजुकेशन शिक्षा लेकर के आने वाले मैक्लॉय मिनट ही थे। लेकिन गांधी जी जो है वो कॉलोनियल एजुकेशन, क्योंकि उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे क्या है कि अगर हम भारत हैं, भारत के लोग हैं, तो हमें अपने इंडियन का जो कल्चर है उसको पढ़ना है, हमारी जो लैंग्वेज है उसको करना है, कॉलोनियल एजुकेशन हमें नहीं पढ़ना। समझ रहे हो, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। ये सब कुछ आप इसमें बताओगे। नेक्स्ट चैप्टर है कि गांधी जी का क्या व्यूज है लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि आपके उदारवाद में और संविधानवाद में। ये चैप्टर भी अच्छा है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में मतलब मिल जाएगा क्वेश्चन। ये ब्लॉग अच्छा है, आप सभी कोशिश करना कि आप सभी इसको जरूर पढ़ के जाओ। देखो गांधी जी के जो व्यूज हैं, अगर हम इसमें बात करें लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर आपका एक कह सकते हो एक ये नेम आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखो इसके नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, किसी को लेना है तो ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, आप लोगों ने अपना भी बनाया होगा उसे भी कर सकते हो, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसीलिए आप उससे भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज इस मैराथन को ध्यान से, मैं इतना यहाँ पर हम डिटेल में तो नहीं, बट यस ओवरव्यू के थ्रू आपको एक आइडिया लगा कि किस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में भी हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो गांधी जी के जो हमारे जो लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है, ये विश्व परे कि आपको नेम याद रखना है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल थिंकर है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस पूरी सारी चीज़ों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में बताया कि हमारे उस टाइम की जो आइडियोलॉजीज है ना, सबके जो व्यूज है, सबकी विचारधारा है, वो हम देखते हैं, सबका जो कस्टम है, ठीक है, जो रीति रिवाज, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। सबका कह सकते हो सबका एक वे ऑफ लाइफ होता है, सबके जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। सोसाइटी बेशक एक हो, लेकिन सबके रहने का एक अलग होता है। इसके बारे में जो पॉइंट आउट किया था वो भिक्षु परेख ने किया था। इनका नाम हमें याद रखना है, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। गांधी जी को क्या इसमें इनका क्या मानना है कि यहाँ पर हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है, हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। जैसे आज किसी का धर्म जो है वो हिंदू है, आप हिंदू रिलीजन से हो, तो हमें अपनी फैमिली से, हम अपने बचपन से हिंदू के ही रीति रिवाजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे संविधान भी क्या कहता है, अगर आपको पता है कि हमारा जो देश है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म है, जो हिंदू है वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, मुस्लिम अपने को, और हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि हम किसी की नहीं करते हो, ठीक है। तो ये कोई ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर कि अलग अलग रिलीजन है तो इसको आगे बढ़ाना है, इसको पीछे करना है, ये कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मानी जाती और ना ही इसमें ऐसी कोई बातें हैं। क्लियर हुआ। तो ये सब आपको इसमें मेंशन करना। उसके बाद आप ये वाला चैप्टर देखो, गांधी जी के क्या व्यूज है सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को लेकर के। तो गांधी जी की जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका क्या मानना है, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में आपके जो मार्क्सवादी और समाजवाद है, इनके जो मेन अगर हम सिमिलैरिटीज देखते हैं तो ये मानते हैं कि दोनों के टाइम पर हम क्या देखते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्लासलेस सोसाइटी।
बोथ मार्क्सिज्म जो मार्क्सवादी हैं और आपके जो गांधी हैं, ये फ्यूचर सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, क्लास डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये चीज दोनों ही मानते हैं, गांधी जी भी और हमारे मार्क्सवादी भी। और ये दोनों ही किसको अपोजिशन करते हैं, किसको, किसके अगेंस्ट है, आपके एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के। तो मार्क्सवादी के जो लोग हैं और जो गांधी जी हैं, दोनों के दोनों ही आपके क्या करते हैं, शोषण के अगेंस्ट है, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, ये दोनों में सेम चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि मार्क्सवादी जो है वो किसके बारे में, देखो आप लोगों ने ऑलरेडी 103 में पढ़ा, जो यहाँ पर जो मार्क्सवादी थे उन्होंने हमारे क्लास स्ट्रगल पे बात की है ना। लेकिन गांधी जी की बात करूं, इसमें डिफरेंस था, क्योंकि गांधी जी के जो थॉट थे उन्होंने बात की थी आपके नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, है ना। तो ये चीज हम इसमें आप बताओगे। तो मार्क्सिज्म के बारे में, मार्क्सवादी जो हमारे होते हैं इनका मेन फोकस कलेक्टिव एक्शन पर होता है, ठीक है। बट गांधी जी का क्या होता है, ये उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हमारे जो ये मेनली गांधी जी जो है वो आपकी किस पर स्ट्रेस मारते हैं, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर। ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो कि गांधी जी का क्या मेन अप्रोच है, सोशलिज्म की बात करते हैं। मेन जो डीपली इनकी जो फिलोसफी है वो नॉन वायलेंस, जो मैं आपको बार बार कई बार हर एक चैप्टर में ये चीजें हमें मेंशन करनी ही करनी। अब आ जाओ सेकंड ब्लॉक पे। तो ये वाले चैप्टर्स ब्लॉक थर्ड हो गया। ब्लॉक सेकंड आप देखो, गांधी जी के क्या व्यूज है हमारे राइट और ड्यूटीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं सजेस्ट करूंगी चारों चैप्टर करना, चारों चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता ही है और आएगा भी। अब आपको कौन सा चैप्टर, देखो आप में इसमें आपकी चॉइस है। आपको पहले तो आप उन चैप्टर को अच्छे से करके जाओ अपने एग्जाम में, जो चैप्टर आपको इजी लग रहा है, कि आपको लगता है आपको इसकी नॉलेज और हम कर सकते हैं, पहले आप उन्हें अच्छे से कर लो, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है और आप पहले भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही चुके होंगे थोड़ा बहुत। जो चैप्टर टफ लग रहा है और लेकिन हमें पता है कि हमें आएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी कल के एग्जाम में। गांधी जी के राइट और ड्यूटीज को लेकर के क्या व्यूज है उसमें बात करते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर जो है, अगर हमारे जो अधिकार, जो हमारी ड्यूटीज है उस पर देखो, यहाँ पर अगर हम आपके देखें कि पहली बात तो हमारा जो अधिकार है वो क्या है, तो सबसे पहले तो हमें खुद की जो हमारी ड्यूटीज है उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। ये बिलीव क्या करते हैं कि हम सभी को अपने ड्यूटीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस पर फोकस हमारा होना चाहिए। समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके हमारी सोसाइटी को लेकर के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वो अपनी ड्यूटीज को ना निभा रहे हो, तो बिल्कुल गलत बात है। बाकी गांधी जो ड्यूटीज आप देख रहे हो तो वो है मोरल ड्यूटीज, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मोरल ड्यूटीज आप बता सकते हो, मोरल ड्यूटीज के साथ आप देख सकते हो मोरल राइट्स के बारे में आप यहाँ बता सकते हो कि गांधी जी की जो फिलोसफी है सत्याग्रह, ट्रुथ, फोर्स, ये हमारे जो सिटीजन्स हैं, ताकि जो मोरल राइट्स, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अधिकार भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, लेकिन हमें अपने अधिकार पाना भी है, लेकिन वायलेंस के थ्रू नहीं, नॉन वायलेंस, समझ रहे हो। तो दो तरीके से हो सकता है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करते थे। गांधी जी का मेन फिलोसफी क्या रही है, मेन जो प्रिंसिपल सिद्धांत रहा था वो नॉन वायलेंस है। काम करेंगे लेकिन एक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, वायलेंस नहीं करना किसी भी तरीके का। जैसे कि आपने सुना होगा हरिजन जो अनटचेबल जो हमारी है, तो उसके लिए हरिजन जो कम्युनिटी है, अनटचेबल जो कम्युनिटी थी, गांधी जी ने एडवाइस क्या किया था कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा राइट्स अधिकार के लिए इन लोगों को लड़ना पड़ता है, हमें अब इनके राइट्स अधिकारों पर फोकस करना है, इनकी जो ड्यूटीज है उसको फुलफिल करना है, समझ रहे हो, ये कवर अप करना है। अब आ जाओ मीन्स और एंड पे। देखो मीन्स और एंड का क्या है, कभी भी जैसे देखो अभी हम अगर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों कर रहे हो, आपका कोई गोल है, बिना गोल को अचीव करने के लिए तो हम यहाँ कोई काम करेंगे नहीं। तो उस गोल को पाने के लिए आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, मेहनत भी तो कर रहे हो, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, उसी को मीन्स और एंड कहते हैं, समझ गए। तो मीन्स क्या है कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है, और अपने गोल को अचीव करने के लिए ही तब आप वहां तक पहुंचोगे। तो रिजल्ट अगर पाना है तो उसे एंड का मतलब क्या है, रिजल्ट अगर पाना है तो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना, मेहनत करना है, और कॉन्टिन्यूसली तब तक करना है जब तक हम उसको पाना ले। ये चीज ये यहाँ पर बात करते हैं। और इसमें भी गांधी जी की जो इन्होंने अपने प्रिंसिपल जो रहे वो नॉन वायलेंस, ट्रुथ, आप देखोगे इसके थ्रू ही इन्होंने यहाँ पर ये काम करा, ताकि ये सारी चीजें आखिरकार हो क्यों रही थी,
ये इसलिए था ताकि जो सोसाइटी है वो पीसफुल सोसाइटी रहे, सारे जो हम काम करें शांतिपूर्वक कर जाए, समाज में किसी भी तरीके का दंगे फसाद या विद्रोह हमें देखने को ना मिले, इसीलिए चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब आ जाओ कि गांधी जी के लिबर्टी और इक्वालिटी को लेकर के क्या इनके थॉट है। स्वतंत्रता और समानता के बारे में अगर हम बात करें तो डीपली इंटरकनेक्टेड हम यहाँ पर देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। और ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर बात ही हम फ्रीडम की कर रहे हैं और हमें तो ये पाना ही है, इसलिए तो हम यहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा सेल्फ रूल स्वराज की हम बात करें, गांधी जी ने आपकी लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टार्ट किया। इक्वालिटी, जैसे मैंने आपको क्या बताया, समानता, क्योंकि यहाँ पर अब जो हमें इक्वालिटी चाहिए वो हर एक तरीके से चाहिए, चाहे वो सोशल तरीके से हो, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, हर बेस पर हमें इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे को क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देख रहे हो और उसी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कास्ट, क्लास, रिलीजन, किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ उसी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा रहा है, जो कि गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं हर एक रिलीजन के साथ उनको रेस्पेक्ट मिले, ठीक है, उनके साथ इक्वल ट्रीट किया जाए, सबको स्वराज मिले। इसीलिए गांधी जी क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब कुछ क्या हो, हर एक सिटीजन के लिए, हर एक नागरिक के लिए क्या हो, इस्टेब्लिश हो। इसलिए गांधी जी बिलीव करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, हर एक को इक्वल जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है ना, डेवलपमेंट, ये सबको मिलनी चाहिए, तभी विकास हो पाएगा, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। गांधी जी लिबर्टी इक्वालिटी को लेकर के ये मानते। अब आ जाओ पावर और अथॉरिटी पर, जो हमारी सत्ता होती है उस पर बात करेंगे। पावर मैंने आपको बता ही दिया कि जो पावर है वो आपका विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइज है। हमारा जो गांधी जी के जो एडवोकेट आप देखोगे डिसेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज कम्युनिटी यानी ग्राम स्वराज आप यहाँ पर देखते हो। और गांधी जी का मानना है कि ये सेंट्रलाइज पावर तभी होगा जब पावर जो है हमारे स्टेट राज्यों के हाथ में आएगी और आपका करप्शन जो है सब खत्म होगा। अभी तक वरना डिसेंट्रलाइज आप सारी चीज देख ही रहो। गांधी जी की जो फिलॉसफी है, जो मैंने आपको बताया, आपकी अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस पर देख रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि हमें पर्सनल और पॉलिटिकल लिबरेशन दोनों को ही अचीव करना है। गांधी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपकी सेल्फ रूल के लिए, जो मैंने आपको बताया हमारी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो आपकी ट्रू फ्रीडम, स्वराज पर यहाँ पर बिलीव करते हैं। और इसी तरीके से तभी तो हमारी सोसाइटी में विकास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये चीजें वो यहाँ पर बताते हैं। इसलिए गांधी जी बिलीव करते हैं जो हमारी पॉलिटिक्स है, इसको जो गाइड किया जाता है वो आपके मोरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल दोनों के बेस पर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ब्लॉक। अब हमारा बचा लास्ट ब्लॉक यानी फोर्थ ब्लॉक, जिसमें 13, 14, 15 और 16 की अगर हम बात करें तो देखो ये दोनों चैप्टर जरूर करना। वैसे तो ये सारे चैप्टर अच्छे चारों ही आएंगे, और लेकिन स्टार्टिंग के 3 चैप्टर मत छोड़ना, जरूर आपको 10 या 20 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी जरूर मिलेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर वायलेंस का क्वेश्चन भी जरूर मिलेगा, सब जरूर इसको करके जाना। देखो ये जो स्ट्रक्चरल डेवलप वायलेंस की जो आप बात देख रहे हो ना, ये आपके आई थिंक असाइनमेंट में भी होगा। स्ट्रक्चरल वायलेंस हमारा एक सिस्टमैटिक फॉर्म होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा जो ग्रुप है फ्रॉम मीटिंग देयर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने लोगों की जो बेसिक नीड है ना उसको पूरी करते हैं, वो हर एक चीज इसमें इंक्लूड होती है। लाइक अगर हम आपकी बात करें पॉवर्टी की, चाहे गरीबी की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भी बात कर लो, इनइक्वालिटी चाहे अनइक्वल की बात करो, चाहे वो आपका इनइक्वालिटी हर बेस पर है, चाहे आपका एजुकेशन को लेकर के हो, हेल्थ केयर को लेकर के हो, सबकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, वही इनकी फिलॉसफी सेम मेंशन कर देना, इनकी फिलॉसफी नॉन वायलेंस, अहिंसा है, सोशल जस्टिस है, इसी के थ्रू यहाँ पर ये काम करते हैं। और इसीलिए अगर हम बात करें कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर जो वायलेंस है, ये वर्ड जो है ये किसके थ्रू लेकर के आएगा, ये आपके एक वो थे सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन गेटल्स। ठीक है, ये नाम याद जरूर रखना, सॉरी लिखना, मैं दोबारा से लिख देती हूँ आपको ताकि आपकी स्पेलिंग या आपको करेक्ट लिखनी है। नेम जितने हमें याद हो वो जरूर अच्छी बात है, तभी आप जाके एग्जाम में कर पाओगे। इनका नाम मेंशन कर देना। और यहाँ पर जैसे कि आप बात करते हैं ना कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट वायलेंस की बात नहीं की जाती, जैसे हम कोई भी वॉर हम करते हैं वो डायरेक्टली होता है ना। तो गांधी जी जो डीपली है वो क्या चाहते हैं कि हमें हर चीज से अवेयर रहना है, कि हमें सिस्टमेटिक से, कि हमारी सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, इकोनॉमिक को लेकर के जो असमानता, इनइक्वालिटी हो रही है, कॉलोनियल को एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, जो शोषण हमारा किया जा रहा है, इन सभी को लेकर के इन्होंने यहाँ पर बात की। जो ये जो वायलेंस की हमारी सोसाइटी में लोग किस किस तरीके का हिंसा यहाँ पर फेस कर रहे हैं और किस कारण से कर रहे हैं,
इसीलिए गांधी जी ने कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत दिए हैं। एक तो आपको मेंशन करना है आपके सर्वोदय यानी वेलफेयर फॉर ऑल, सबका भला करना है, कल्याण करना है, ये चीज बात इन्होंने बोली। दूसरा जो इनका प्रिंसिपल है वो था आपका ट्रस्टीशिप, ये आप इसमें मेंशन कर देना। तीसरा इनका काम था कि हमें रिमूव ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अछूत को पूरे तरीके से खत्म कर देना है, ठीक है। और आपका एजुकेशन सिस्टम लेकर आना है, एम्पावरमेंट करना है, बेसिक एजुकेशन यानी जिसे आप कह सकते हो गांधी जी ने आपकी नए तालीम की शुरुआत की थी, इस पर फोकस करना है। डेफिनेटली आएगा, कोई भी इसको छोड़ना मत, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब अगर हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें हम चीजें क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो उनका मेन कोर प्रिंसिपल होता है वो आपका वही सेम चीज, नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्याग्रह हमारा फंडामेंटल बेस्ड हमारा जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसमें मतलब भाई आपका नॉन वायलेंस की जो मैंने आपको बात कही। दूसरा जो है हमारा ट्रुथ को लेकर के यहाँ पर बात की जाती है, और यहाँ पर हमें पता है कि हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, रिस्पेक्ट, समझ रहे हो। और साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो गांधी जी का यहाँ पर मेन क्या है कि सत्याग्रह, अगर हम हमारा जो सत्याग्रह है ये ऑफर करता है एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। और यहाँ पर ये सब किसके थ्रू हो पाता है, आपका नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सेल्फ सफरिंग के थ्रू, जिससे पॉजिटिव चेंज हम अपने सोसाइटी में देख सकते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से ये क्यों करते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी पीसफुल बनी रहे। और हमारा जो मेन वेपन होता है वो क्या होता है, नॉन वायलेंस, क्योंकि हम अपना काम तो करेंगे लेकिन हिंसा के थ्रू नहीं करने वाले, समझ रहे हो, ये चीज है। यहाँ पर जो सत्याग्रह का जो पूरा कॉन्सेप्ट आप देखोगे वो आपका सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल कंडीशन, हर एक तरीके से क्या है कि वो सभी गांधी जी की लाइफ और उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित है, समझ रहे हो, ये चीजें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर है आपका नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो पैसिफिज्म जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये शांतिवाद से हमें बात समझ आ रही है। तो ये जो टर्म है, अभी एक बात तो क्लियर है, इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, ये सत्याग्रह से आया है, यानी ट्रुथ फोर्स। क्यों, जस्ट बिकॉज गांधी जी नॉन वायलेंस इनका मेन मोस्ट पावरफुल फोर्स है ये, जिससे हम अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। गांधी जी का इसलिए जो पैसिफिज्म यानी शांतिपूर्ण से काम करना है, नॉन वायलेंस से काम करना है, ये हमारा मेन हथियार है, उसके रिलेटेड ही ये चैप्टर में बात की गई है। बस देखो काम वही है, मेन क्या है, पैसिफिज्म यानी पीस यानी शांति की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का वॉर यानी युद्ध आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम जो भी काम करेंगे अपनी सोसाइटी में बदलाव यानी डेवलपमेंट, विकास के लिए तो करेंगे ही, लेकिन बिना किसी वॉर के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, किस तरीके से करेंगे, आपके पैसिफिज्म यानी पीस के थ्रू करेंगे। तो दैट्स इट, बहुत है इतनी सी चैप्टर आपको आज की क्लास में एमजीपी के थ्रू, इतनी तो क्लियरिटी है कि आप सभी कल का एग्जाम इसके थ्रू कर पाओ। बाकी नोट्स क्लासेस जो भी चाहिए डिटेल में सब कुछ अवेलेबल है। दिसंबर का जो 2025 अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अभी तो जून में हमारा एग्जाम चल रहा है, उसके बाद दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। इसका नया बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी ज्वाइन करना है, इनरोलमेंट कराना है, 8882196980 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।